सरोज, हम 1 मिनट के लिए, हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू जो भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए हैं सब लोग। बच्चे और टीचर्स काफी सारे लोग हैं, कुछ कुछ नाम हम जानते हैं, कुछ कुछ नाम हमारे लिए नए हैं। थैंक यू जो हमें चैट पे सब लोग बता रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। आई होप के साइक्लोन के चलते आप सब लोग अपने अपने घर में सेफ होंगे, और थैंक यू ऐसे दिन पे आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। तो मेरा नाम मनमीत है, मैं ट्रांसफॉर्म स्कूल्स के साथ काम करती हूँ। ये हमारी दूसरी वर्कशॉप है मस्ती की पाठशाला सीरीज में। मस्ती की पाठशाला, शायद आप लोगों ने गाना सुना होगा, रंग दे बसंती का बहुत फेमस गाना है। सुना है कुछ बच्चों ने? अपना हैंड रेस कर सकते हो आप अगर आपने सुना है तो। मस्ती की पाठशाला आमिर खान का बहुत ही फेमस गाना है, और हमने ये नाम रखा है इस पाठशाला का क्योंकि इतनी सारी चीजें इंडिया में स्पेशली हो रही हैं, काफी सारी चीजें जो काफी डिस्टर्बिंग भी हैं, काफी सारा ग्रीफ और काफी सारी सैडनेस कोविड के चलते हम लोग देख पा रहे हैं। तो उसके चलते हम लोग थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी अच्छी एक्टिविटीज पढ़ाई के साथ साथ कर सके, उसके लिए हमने मस्ती की पाठशाला प्रोग्राम शुरू किया है। ट्रांसफॉर्म स्कूल्स जो संस्था है वो एजुकेशन आउटकम्स पे काम करती है इंडिया के 5 स्टेट्स में। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, हम इन सब स्टेट्स में काम करते हैं। मस्ती की पाठशाला हमारा एक यूनिक इनिशिएटिव है, स्पेशली इस साल के लिए जब सारे बच्चे घर पे हैं। 2 साल, दूसरा साल है ये, आप सब लोग घर पे हैं, और कैसे हम लोग बहुत सारी फन एक्टिविटीज कर सकते हैं। पिछले बार हमने एस्ट्रोनॉमी पे एक्टिविटी करी थी, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। कौन से प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनमें स्टार्स में क्या क्या मटेरियल होता है, प्लैनेट्स में क्या क्या मटेरियल होता है, बहुत एक्साइटिंग एक्टिविटीज हमने करी थी। आज सेकेंड वर्कशॉप है, इसमें हम फोटोग्राफी की बात करने वाले हैं कि हम अपने बेसिक फोन से या फिर बेसिक जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं उनसे हम कैसे बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींच सकते हैं। आप सब लोग फोटोज खींचते होंगे, शायद सेल्फी लेते होंगे, कभी बारिश होती होगी उसकी फोटो लेते होंगे, कोई फूल अच्छा लगता होगा तो उसकी फोटो लेते होंगे। तो हम और बेहतर फोटो कैसे ले सकते हैं छोटे छोटे डिवाइसेस से, उस पर हम लोग आज एक छोटी सी वर्कशॉप करेंगे। ये वर्कशॉप रिकॉर्ड भी हो रही है, तो बाद में अगर कोई दोबारा से देखना चाहे और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज हमें भेजना चाहे तो आप भेज सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को भी इसका लिंक बाद में भेज सकते हो ताकि वो भी ये एक्टिविटी को देख पाए। एंटनी, आप अब इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे सरोज को, जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन है, फैसिलिटेट कर रहे हैं इस वर्कशॉप को। या श्योर। सो सरोज एक वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल फोटोग्राफर है। इनकी फोटोज काफी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में पब्लिश हो रखी है, जैसे नेट जियो एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट। और इनको ये एक सोलो ट्रैवलर है, काफी घूमते हैं। ये जब काम नहीं कर रहे होते पूरे इंडिया में जंगल में घूम रहे होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे होते हैं, और इन्हें वीडियोग्राफी भी बहुत पसंद है। सो आई थिंक यू विल एंजॉय दिस सेशन। ओवर टू यू सरोज। Thank you, Anthony and team. तो सबको मेरा नमस्कार। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से बहुत सारे हैं। तो मैं भी अभी उड़ीसा में ही हूँ, संबलपुर जोन में। तो होप कि सब अच्छे हों। और तो जैसे ऑलरेडी एंथनी ने और टीम ने बता रखा है कि आज का सेशन फोटोग्राफी के ऊपर है, तो थोड़ा फन होगा। और आजकल जैसे हम ऑलरेडी बात हो चुका है कि सब फोटो लेते रहते हैं फोन में, फोन यूज करके, या फिर कुछ लोगों के पास कैमरेस होंगे। तो आज का सेशन बेसिकली हम फोटोग्राफी कैसे हमारा फोन और सिंपल जो भी डिवाइस हमारे पास है, फोन है, बेसिक फोन है, उसको यूज करके कैसे अच्छे फोटो लेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो टाइटल जैसे आप देख सकते हैं, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग थ्रू फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी हम ज़्यादातर लोग इसलिए आजकल बहुत सारे, क्योंकि फोन में आ गया है कैमरेस, तो बहुत सारे लोग फोटोग्राफी शौक के लिए करना शुरू करते हैं, फिर कोई मेमोरी को कैप्चर करने के लिए करते हैं। बट बेसिकली ये फोटोग्राफी एक आर्ट फॉर्म है जिसके थ्रू हम एक कहानी बोलते हैं, कहानी बताते हैं लोगों को। जो भी हमारा फोटो देखता है उससे क्या पता चलता है कि इस फोटो देख के कुछ स्टोरी या उसके पीछे की कहानी पता चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और किसी को कुछ डाउट या स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, तो टीम मुझे बता देंगे क्या क्वेश्चन है, अगर किसी को कहीं पे स्पेसिफिक डाउट रहा तो बेसिकली कोर्स आउटलाइन ये है कि
पूरे जो हमारे सेशन है उसका कि फोटोग्राफी क्या है। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही पता है कि फोटोग्राफी क्या है, क्यों फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी के समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बेसिक कुछ रूल्स तो बहुत होते हैं, बट मैं कुछ बेसिक फोटोग्राफी के रूल्स बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद बहुत सारे फोटो जो मैंने और हमारे कुछ फोटोग्राफर मेरे कुछ दोस्तों ने लिए रखे हैं, उसके थ्रू मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर रखेंगे लास्ट 15 मिनट हम लोग, इसमें आप लोग पूछ सकते हैं मुझे बहुत सारे क्वेश्चन और जो भी आपको डाउट होगा फोटोग्राफी रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोटोग्राफी क्या है बेसिकली? तो फोटोग्राफी एक सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें तो फोटोग्राफी होता है कि एक इवेंट या एक जो घटना घट रही है प्रेजेंट मोमेंट में, उसको कैद करना किसके लिए? पास्ट के लिए। तो पास्ट में जाके हम कोई फोटो देख के हमें याद आ रहा है कि अच्छा ये फोटो हम लोग यहाँ में स्कूल के अगर 2 साल पहले का फोटो देख के हमें याद आ जाता है कि अच्छा ये 2 साल पहले हम लोग को इवेंट में खींचे थे फोटो। तो अगर सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें फोटोग्राफी क्या है, बेसिकली ट्रैवल, टाइम ट्रैवल है। बैक हम जाके देख सकते हैं कि मतलब फोटो के थ्रू हम पीछे अपने हिस्ट्री बात पास्ट में क्या हुआ था उसको देख सकते हैं। तो फोटोग्राफी बेसिकली लोग क्यों करते हैं फोटोग्राफी? तो बेसिक इम्पोर्टेंट लाइक उसको अगर हम सिंपल टर्म में भाग ये अलग अलग करें तो बहुत सारे लोग एज ए हॉबी शौक के लिए फोटोग्राफी करते हैं। जैसे हमारे सबके पास आजकल मोबाइल आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, तो हमें कुछ कोई अच्छा चीज दिखता है घर गार्डन में, घर के बाहर कोई फूल या कुछ, तो हम एक अच्छा सा फोटो लेके सोशल मीडिया कहीं पे डालने के लिए ले लेते हैं। अपने दोस्तों से जब मिलते हैं या कोई शादी या कोई फैमिली फंक्शन में मिलते हैं तो कुछ फोटो रखते हैं। तो ये हॉबी के लिए होता है हमारे कि भाई शौक है, फोटो रखते हैं जो पास्ट में हमें बाद में काम आएगा, ये इमेज की हमें मेमोरी के लिए रखते हैं। कोई इवेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हमें विजुअली उतना ये मतलब विजुअलाइज करने में दिक्कत होता है। अगर कोई फोटो खींच के भेज देता है हमें तो हमें इजी हो जाता है उस चीज को मतलब समझने में कि क्या हो रहा है। तो एज ए कम्युनिकेशन टूल हम फोटोग्राफी को यूज कर सकते हैं। तो अब पहले बेसिक हम ज़्यादा डिटेल जाने से पहले कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो फोटोग्राफी में क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। 2 चीज़ होता है कि ये चीज़ अवॉइड करेंगे तो अच्छा फोटो के लिए, और ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारा फोटोग्राफी और इम्प्रूव हो, वो भले हम मोबाइल में करें या कैमरा यूज करें। क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला चीज़ है कि जब आप मोबाइल में फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल है, जब हम मोबाइल यूज कर रहे हैं फोटोग्राफी करने के लिए तो जिसका भी फोटो खींच रहे हैं जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कोई खड़ा है, जैसे ये पेंसिल है, अगर मुझे पेंसिल का फोटो खींचना है और ये मेरा मोबाइल है तो कोशिश करें, ये सब्जेक्ट है ये मेरा कैमरा है लाइक मोबाइल है, तो कोशिश करिएगा कि क्लोज जाने के लिए जितना क्लोज जा सकते हैं आप सब्जेक्ट के पास। तो उससे क्या होगा, जो बैकग्राउंड में स्पेस होता है, जो डेड स्पेस होता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है मुझे इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो है तो मुझे उसका फोटो लेना है, तो कोशिश करिएगा आप जूम ना कर करके, अगर कोशिश हाथ से जा मतलब चल के पैदल जाइए कैमरा लेके और पास जाइए सब्जेक्ट के पास जितना पास जा सके और अपना फ्रेम सेट करिए। उससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड में जो डेड स्पेस होगा और जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है फोटो को, वो सब चीजें हट जाएंगी। तो उससे क्या होता है, फोटो उभर के सामने आता है और आपका फोटो अच्छा हो जाएगा। दूसरा चीज होता है, फोटोग्राफी में बहुत सारे रूल्स हैं, आगे मैं जब आगे एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा तो उसमें अभी से ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें से एक बेसिक रूल है रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड यूज करके आप फोटो को, अपना फोटो को और एट्रैक्टिव और अच्छा सुंदर बना सकते हैं। तो रूल ऑफ थर्ड क्या है मैं आगे आपको स्लाइड्स में बता दूंगा एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद थर्ड होता है लाइटनिंग। लाइट फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोग सेल्फी लेते हो या फोटो लेते हो तो आप लोग भी देखते होंगे कि जब कैमरे से आप सेल्फी लेने जाते हो, कैमरा ऐसे पकड़ के या ऐसे पकड़ के, तो आप कोशिश जहां से लाइट आ रहा है आप मतलब उधर फेस करके फोटो खींचते, तो उससे क्या होता है फोटो अच्छा होता है। तो कोशिश करिएगा एम्बियंस लाइट जैसे सनलाइट होता है, अगर आप मैं ऐसे घर के अंदर हूँ तो मेरे सामने की तरफ दरवाजे हैं तो उससे क्या होगा फोटो अच्छा आएगा अगर मैं इसी एंगल से करूंगा। लेकिन अगर मैं पीछे से लूंगा फोटो तो डार्क आ जाएगा। तो लाइट का कैसे प्रॉपर यूज करना है उसको ध्यान में रखिएगा जब पॉसिबल है। और अगर जहाँ पे पॉसिबल लाइट नहीं है, अगर शाम को अंधेरे में कर रहे हैं तो उस टाइम आप ऑब्वियसली फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं। और इसीलिए फोटोग्राफी में लाइट, और बोला जाता है कि गोल्डन आवर होता है फोटोग्राफी में, सनराइज के वक्त सुबह अर्ली मॉर्निंग और सनसेट के टाइम में। तो ये स्पेसिफिक टाइम में फोटो अच्छे आते हैं क्योंकि उस टाइम लाइट सॉफ्ट होता है। तो कोशिश करिएगा कि जो नेचुरल लाइट है उसका यूज करके आप फोटो अच्छा कर सकते हैं।
और थर्ड, जैसे मैं ऑलरेडी एक बता चुका हूँ कि आपको कोशिश करिए कि लाइट, अगर आप कोई आर्ट फोटोग्राफी नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक नॉर्मल फोटो खींच रहे हैं, तो कोशिश करिएगा लाइट सोर्स आपके सामने हो, मतलब कैमरे के पीछे हो और आपके सब्जेक्ट के सामने हो लाइट सोर्स। और एक चीज होता है कि हम आजकल क्योंकि डिजिटल हो गया है, मेमोरी कार्ड में फोटो सेव हो जाता है, तो बहुत सारे फोटो खींच देते हैं और उसके बाद मतलब फिर बाद में हम लोग डिलीट करने लगते हैं, कोई मतलब नहीं रहता बहुत सारे फोटो का। तो कोशिश करिएगा फोटो खींचने से पहले 1 सेकंड 2 सेकंड या 1 मिनट पहले फ्रेम सोच के कि ये फोटो आप क्यों खींच रहे हैं। कोशिश करिएगा कि एक फोटो के थ्रू आपको एक स्टोरी बताना है। कोई भी अगर फोटो देख ले जो आप खींचे हो मोबाइल में या कहीं पे भी आप शेयर जब करते हो उसको सोशल मीडिया में, तो उनको पता चले कि ये फोटो क्यों खींची हो आप। उस फोटो को देख के उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फोटो आप क्यों खींच रहे हो। और एक चीज होता है, बहुत सारे लोग, क्योंकि हम शौक पहले से स्टार्टिंग में मेच्योर रहते हैं, हम लोग सब फोटोग्राफी स्कूल से हैं, जर्नलिज्म स्कूल से नहीं आते, तो हमें इथिक्स जो फोटोग्राफी खींचने का जो रूल्स होते हैं कि किसका फोटो खींचना है उसको बिना पूछे हम लोग फोटो खींच के अपलोड कर देते हैं। कोई रास्ते पे जा रहा है, किसी को कोई दिखा, हम फोटो खींच देते हैं, सोशल मीडिया में उसको शेयर कर देते हैं, वायरल भी कर देते हैं आजकल बहुत लोग। तो वो सही नहीं है। उसके लिए आपको अप्रूवल, लोगों से परमिशन लेना पड़ता है। किसी अगर सामने आकर रोड पे आप किसी का फोटो खींच रहे हैं तो सामने वाले से आपको पूछना पड़ेगा कि मैं आपका फोटो खींच रहा हूँ, मुझे ये यूज करना है, अगर उनका फेस आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको परमिशन अप्रूवल लेना पड़ेगा। और कुछ जगह पे अगर आपको पब्लिश करना है तो रिटर्न अप्रूवल भी लेना पड़ता है, तो वो ध्यान में रखिएगा। ऐसे रैंडमली पीछे से किसी का फोटो खींच के आप नहीं डाल सकते। जैसे आप स्कूल में बैठे हो, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे आप फोटो खींच लिया और उसको आप सोशल मीडिया में या दोस्तों में शेयर करना, ये इलीगल है। तो उस चीज़ों से आप थोड़ा ध्यान रखना है कि वो सब नहीं करना है। तो बेसिकली ये सब, ये क्या क्या नहीं करना है उसमें से वही है। जैसे आप फोटो में प्रायर आपको लोगों का, मतलब जिससे आप फोटो खींच रहे हो उससे आपको लेना है कि भाई मैं आपका फोटो यूज कर सकता हूँ कि ये आपका फोटो खींचा हूँ, उनको दिखाना भी पड़ेगा आपको। और जैसे ऑलरेडी मैं बताया कि लाइट पीछे नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट। जैसे ये अगर लाइट है, मेरा लाइट सोर्स है, अगर मेरा फोटो अगर मैं ले रहा हूँ तो इधर से अगर लाइट रह के फोटो लूंगा तो फोटो अच्छा नहीं आएगा। कोशिश करूंगा कि लाइट सामने से रहेगा, सामने से लाइट रहेगा तो क्लियर रहेगा फोटो। और कुछ टाइम होता है, जैसे कुछ फोटोज लोगों की, जब अगर हम किसी इवेंट में या कहीं भी फोटो लेते हैं, हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है, फोटो खिंचाने में पसंद नहीं है, तो कोई छुपना चाहता है कैमरे से, तो आप उनका फोटो नहीं ले सकते। कोई सो रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो उस टाइम बिना कंसर्न के या उनका बिना परमिशन के आप फोटो नहीं ले सकते। वो सब अवॉइड करना। और फोटो क्वालिटी अच्छा करने के लिए, जैसे आपको ऑलरेडी मैं बोला कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में फोटो अच्छे आते हैं। अगर धूप ज्यादा होता है दोपहर को 11 से 1-2 बजे के बीच, सनलाइट सर के ऊपर होता है, तो उस टाइम क्या होता है, फोटो क्वालिटी खराब हो जाता है। तो कोशिश करिएगा अगर नहीं, उस टाइम पे फोटो लेना अवॉइड करने के लिए आउटडोर में, अगर सन से सर के ऊपर है तो। और जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं स्कूलों में या फिर हमारे करिकुलम में, हमें बोला जाता है कि 10 फोटो का या 5 फोटो का कोई प्रोजेक्ट बना के लाओ, प्रिंट करके लाओ। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, गूगल में जैसे ही कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, तो अगर हम फ्री इमेज यूज होता है, बहुत सारे इमेज कॉपीराइट होते हैं, तो उसमें आपको फोटोग्राफर को नीचे क्रेडिट देना पड़ेगा कि कौन खींचा है। और कुछ जगह पे अगर आप प्रिंट में यूज कर रहे हो, वेबसाइट में फोटो या फिर सोशल मीडिया में, तो उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा फोटोग्राफर से, जो भी फोटो खींचा है। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एक दोस्त है, मोबाइल में कोई अच्छा फोटो खींचा है, आप लोगों को पसंद आया, आप वो यूज कर रहे, तो उनसे पूछ लीजिए कि भाई ये फोटो मैं यूज करना चाहता हूँ इस काम के लिए। तो उनसे आप अप्रूवल ले लीजिए और वहाँ पे उनको क्रेडिट भी दे दीजिए अगर उनको चाहिए। वो बोलेंगे तो नीचे उनका लिख दिए, फोटो बाय या क्लिक्ड बाय उनका नाम दे सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं, जैसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि सेल्फी के चक्कर में और ये फोन, और आजकल सबके हाथ जैसे स्मार्टफोन आ गया, तो हर कोई फोटो खींच रहा है। बट फोटो खींचने और फोटोग्राफी, अच्छा फोटो लेने में थोड़ा सा अगर आप चीजें बेसिक जो गाइडलाइन है, जैसे अब बताऊंगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगा रूल्स है, उसको अगर हम थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे तो एक नॉर्मल फोटो और एक अच्छे क्वालिटी फोटो में डिफरेंस आपको खुद को देखने में आ जाएगा। सो फोटोग्राफी और टेकिंग फोटो में क्या क्या डिफरेंस है, आपको मैं अभी बेसिक रूल्स के साथ बताता हूँ कि आप ऐसे ही रैंडमली जाके कैमरा ऑन करके खींचना और थोड़ा सोच के प्रॉपर फ्रेमिंग और जो रूल्स बताया जाएगा उसको यूज करके फोटोग्राफी में क्या नहीं। तो ये एक फोटो है एग्जाम्पल। तो फोटोग्राफी में जब भी हम कोई फोटो देखते हैं तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम एज ए ह्यूमन एक फोटो को फोटो की तरह देखते हैं, बट आपको एज ए फोटोग्राफर 3 चीजें देखना होता है एक फोटो में जब भी कोई फोटो खींचना होता है। जैसे हमें बताया गया है, एक फोटो जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो खड़ा हूं मैं, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो इसके
सब्जेक्ट के आगे जो आता है उसको हम लोग फोरग्राउंड कहते हैं, और उसके पीछे जो आता है उसको बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड तो सब कोई जानता होगा, जैसे आप लोग फोटो खींचे तो बोलते हैं कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड थोड़ा साइड पे आ जाओ, ये बैकग्राउंड अच्छा है। तो बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और सब्जेक्ट, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। तो जब भी कोई चीज आप मोबाइल में फ्रेमिंग कर रहे हो, किसी का फोटो लेते हो, तो 3 चीजें देखना है कि भाई जिस सब्जेक्ट के आगे कौन है, सब्जेक्ट के पीछे बैकग्राउंड में क्या है, और सब्जेक्ट कहाँ है। उसके बाद आपको अपने फोटो का फ्रेम कैसे लेना है, कौन सा एंगल यूज करना है, लाइट कहाँ से आ रही है, वो सब चीजें पता है। तो ये एग्जांपल है कि फोटो में सब्जेक्ट कहाँ है, तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड किसको कहते हैं। तो जैसे आप ऑलरेडी, मैं पहले रूल ऑफ थर्ड्स की बात है, तो ये कुछ कंपोजिशन रूल्स है। जैसे कोई फोटो खींचते हैं तो हम लोग अच्छा दिखने के लिए कुछ कंपोजिशन होता है, उसके अंदर अगर हम फोटो खींचते हैं तो फोटो क्वालिटी अच्छा दिखता है और देखने वालों को फोटो अच्छा लगता है, विजुअली जो ज्यादा मतलब एट्रैक्टिव होता है फोटो। तो पहला रूल है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग बेसिकली ये होता है कि जो सब्जेक्ट है, जैसे ऑलरेडी आपको दिखा कि उसके पीछे बैकग्राउंड में, सराउंडिंग में सब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग है, पेड़ है, पौधे हैं या स्कूल है, वो सब देख के आपको फ्रेमिंग सेट करना होता है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में क्या क्या चीज है और सब्जेक्ट को कहाँ रखने से आपका फोटो अच्छा रहेगा। तो उसका एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे ये एक फोटो है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरे ये तीनों कार हैं जो रोड पे जा रहे हैं, और इसके सराउंडिंग्स में जो फ्रेम में किसको क्या हूँ, ट्रीज जो है, तो ये हाई एंगल फोटोस है। तो जब ऊपर से आप फोटो लेते हो तो आपको देखना है कि भाई सब्जेक्ट के चारों तरफ क्या है। तो फ्रेमिंग वही होता है कि आप फ्रेम के अंदर क्या क्या चीजें लाना है आपको एक फोटो के लिए। तो मेरा सब्जेक्ट तो ये है, मैं जूम भी कर सकता था, बट नहीं, मुझे फोटो को अच्छा दिखाने के लिए बैकग्राउंड भी दिखा। तो इससे पता चला कि हिल्स का एक रोड है, पहाड़ के ऊपर गाड़ियां चढ़ रही है। तो फ्रेमिंग करते वक्त ध्यान रखिए और कैसे कैमरा पकड़ना। जैसे अगर मोबाइल में हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तो बेसिकली एक लैंडस्केप मोड होता है, जैसे ऐसे मोबाइल को पकड़ना होता है, ये लैंडस्केप है, और ये पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट के लिए आप ऐसे जैसे सेल्फी लेते हैं या फिर नॉर्मल फोटो खींचते हैं। तो फोटो को अच्छा बनाने के लिए यूजुअली अब हम मोबाइल में जब फोटोग्राफी करते हैं तो हाथ को हम ट्राइपॉड की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा कैमरा है यहाँ पे, तो मैं अगर लैंडस्केप फोटो खींचूंगा तो मैं एक हाथ से यहाँ से ऐसे पकड़ूंगा, क्योंकि ये उंगली में मुझे फोटो क्लिक करना है, और एक हाथ को मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। इससे क्या होता है, मुझे स्टेबिलिटी मिलेगा और फ्रेमिंग करने में ईजी रहेगा जो भी फोटो फ्रेम करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लैंडस्केप पे लेना है तो आप अपने बॉडी को या हाथ को एज ए ट्राइपॉड यूज करना है। और जब पोर्ट्रेट लेते हैं फोटो तो आप दोनों हाथ यूज, एक हाथ में अगर सेल्फी लेना है तो ऑब्वियसली आप एक हाथ पे यूज कर सकते हैं, बट जहां आपको किसी का पोर्ट्रेट फोटो लेना है या सामने वाले का किसी फोटो लेना है तो आप दोनों हाथ यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी मिलेगा आपको, और फोटो जब हाथ आपका स्टेबल रहेगा तो फोटो आपका क्लियर रहेगा, शार्प रहेगा। दूसरा है लीडिंग लाइंस। तो लीडिंग लाइंस फोटोग्राफी में बेसिकली जैसे रोड्स, जैसे मैं दिखाया, रोड्स होता है, रेलवे लाइन होता है, या फिर रोड बिल्डिंग्स के जो लाइंस होते हैं। तो इसका आपको एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, लीडिंग लाइंस। जैसे ये एक फोटो है, तो इसमें लीडिंग लाइंस का एग्जांपल कैसे है, देखिए जैसे ये मेरे सामने जो खड़े हैं, सामने वाले मेरे मेन सब्जेक्ट हैं, उसके पीछे एक काफिला, नहीं मैं कर दिया हूँ। तो जैसे ये फोटो में कंटिन्यू करते हैं, जैसे ये फोटो में आपको लीडिंग लाइंस देखने के लिए, ये देखिए जैसे ये लाइन, ये लीडिंग लाइंस है। जैसे इनका नीचे से पैर से देखिए, सारे का पैर, लास्ट मेरा सब्जेक्ट फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक एक लाइन बनाता है अगर हम खींचे तो हमारा ह्यूमन आई क्या होता है, विजुअली साइंटिफिक ग्रोथ के साथ हम लोग लेफ्ट से राइट देखना। यूजुअली कोई भी चीज हम जब स्क्रीन में देखते हैं तो पहले लेफ्ट में जो चीज है देखते हैं, उसके बाद हमारा आइज ऑटोमेटिकली फॉलो करता है लीडिंग लाइंस को। तो जब आप कोई भी वेबसाइट देखिएगा या फिर आप फेसबुक यूज करते हैं या फिर कोई, तो देखिएगा लेफ्ट साइड में सब इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में। तो उससे क्या होता है, ह्यूमन आई नेचुरली लेफ्ट साइड से राइट साइड को लीडिंग, और कोई भी ऐसे अगर लाइन्स हैं तो उसको फॉलो करके दिखता है। तो फोटोग्राफी में आप जब करिएगा तो लीडिंग लाइन्स, जब आप कंपोज कर रहे हैं कोई फोटो, अगर आप देखिए कि स्कूल में आपको किसी का फोटो खींचना है, आपका बहुत सारे स्कूल्स में अगर कुछ है कि बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स को कैसे यूज करना है, तो ऐसे लीडिंग लाइंस का जो एग्जांपल दिया उसको आप यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आता है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप कोई भी कैमरा के आप ऑन करते हैं मोबाइल में भी आजकल, तो ऑटोमेटिकली एक ग्रिड खुलता है। ये जो ग्रिड देख रहे हैं एक फोटो के ऊपर, तो बेसिकली ये जो ग्रिड है, इस लाइन में जो 4 पॉइंट है, अगर आपका सब्जेक्ट
इस 4 पॉइंट में रहता है तो रूल ऑफ थर्ड यूज होता है वहाँ पे, और उसमें क्या होता है फोटो ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी आप कोई फोटो खींचना, अगर कोई स्पेसिफिक ऐसे एक्शन शॉट या कहीं पे कर रहे हैं या फिर किसी का पोर्ट्रेट ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप रूल ऑफ थर्ड भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका फोटो ज्यादा। राइड करके जा रहे हैं तो मुझे सामने पे एक लीडिंग लाइन भी है, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं रोड का लाइन भी पता चल रहा है। साथ में मैं एक, क्योंकि एक्शन शॉट है तो रूल ऑफ थर्ड यूज किया हूँ, और उनका हेड स्पेस रखा हूँ कि रोड गाड़ी चला के कहाँ जा रहे हैं। विजुअल देखने वालों को फोटो देख के पता चलेगा कि डायरेक्ट रोड पे बाइकिंग कर रहा है कोई, और साथ साइड में खेत भी है। तो मैं फ्रेम में ये तीनों चीजें देखा, फ्रेमिंग में कि भाई बैकग्राउंड में क्या रखना है, लीडिंग लाइन भी है, और रूल ऑफ थर्ड भी यूज किया। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी चारों डॉट में कहीं पे भी रख सकता था, बट क्योंकि ये लेफ्ट से राइट जा रहा है मेरा सब्जेक्ट, तो मैं आगे उनके लिए हेड स्पेस रखा हूँ कि कहाँ जा रहे हैं लोगों को पता चले फोटो में ही कि नहीं बाइक चला के जा रहे हैं आगे। और जब हम कैमरा यूज करते हैं तो देखिए कैमरे में ये जो लाइट्स आपको दिख रहा होगा, तो मोबाइल्स में ये ग्रिड अगर आप ऑन करेंगे, सारे मोबाइल में होता है, सेटिंग्स में जाके आपको ग्रिड ऑन करना होता है। ग्रिड में आपको रूल ऑफ थर्ड का ये वाला कंपोजिशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा कैमरे में, तो आपको उसमें क्या होगा, इजी होगा। जब भी कोई फ्रेम करते हैं, फ्रेमिंग करते वक्त रूल ऑफ थर्ड को मतलब देख सकते हैं कि भाई कहाँ पे रखना है मुझे कैमरा, सब्जेक्ट को कहाँ रखना है, और उस हिसाब से आपको क्लिक करेंगे। उससे क्या होगा, फोटो का क्वालिटी और फोटो देखने में ज्यादा विजुअली ज्यादा अपीलिंग रहेगा। और ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, अगर आपको डिटेलिंग में जाना हो तो आप और भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं जिसको ज्यादा, बट अभी हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो मैं 4 चीजें रखा हूँ। ये 3 रूल के बाद और एक होता है परफेक्ट मूवमेंट या टाइमिंग। तो फोटोग्राफी में बेस्ट सबसे अच्छे फोटो कब होते हैं, आपका अंदर एक पेशेंस होना चाहिए जी फोटोग्राफर, और आपको अगर प्रैक्टिस भी करना है तो आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए कि भाई मैं वेट कर सकता हूँ सही मूवमेंट का, कि सही समय जब आएगा उसी टाइम फोटो क्लिक करना है। तो उसके लिए जैसे आप, मैं एक एग्जाम्पल में एक फोटो दिखाता हूँ। जैसे ये वाला फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी। तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट हम सबको पता है पसंद है, बहुत सारे लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स है कोई भी देखे तो यहाँ पे आप फोटो देख के ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इस सीन में। तो जैसे ये फोटो एंथनी खींचे थे, हम दोनों थे स्पोर्ट्स इवेंट को शूट कर रहे थे। तो एंथनी इस फोटो खींचने के पीछे का आपको अगर कोई छोटा सा स्टोरी अगर सुनाना है आपकी तो बता सकते। सो ये जो प्लेयर है ये न्यूजीलैंड के टॉप प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। सो मैं बस लंच के लिए जाने ही वाला था, बस वेट कर रहा था ये ओवर खत्म हो जाए, और मेरे हाथ में कैमरा था। तो मैं बॉल जो बॉलर था उसको कंटिन्यूअसली देख रहा था, बैट्समैन भी ट्राई कर रहा था काफी टाइम से शॉट मारने की। तो मैं कंटिन्यूअसली फोटोज क्लिक करे जा रहा था, और मेरे को रियलाइज हुआ ये अभी कुछ अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो मैंने बस अपना कैमरा ऑन किया और बस क्लिक करा 2-3 बार, और तीसरे बार में ये शॉट मिला जब वो मिडल स्टंप हुआ, और ये काफी जगह पब्लिश भी हुआ। और मैंने ये स्टोरी इन जो बैट्समैन है उनके साथ भी शेयर करी थी, तो वो कह रहे थे ये फोटो मेरे फैमिली वालों ने भी मेरे को इसके बारे में बताया है, ये काफी फेमस हो गई है, बट वो क्रिकेटर ये अपनी फोटो कहीं दिखाना नहीं चाहते, उन्होंने ऐसे बताया था क्योंकि वो बोल्ड हो रहे हैं। थैंक यू एंथनी। सो जैसे आप बोले, एंथनी बोले कि आप परफेक्ट मूवमेंट यहाँ पे, क्योंकि अगर वो लंच करने जा रहे हैं, वेट किए थे उनको, क्योंकि जो भी चीज की फोटोग्राफी कर रहे हैं उसका समझ आपको थोड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आप नेचर का कर रहे हैं, स्पोर्ट्स का कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है आपको पता होता है, इंस्टिंक्ट एज ए फोटोग्राफर आपको इंस्टिंक्ट आ जाता है कि भाई परफेक्ट मूवमेंट आने वाला है। स्पोर्ट्स में आपको पता है कि बॉलर अच्छा लाइन पे बॉल डाल रहा है, बैट्समैन ट्राई कर रहा है हिट करने के लिए, तो एक मूवमेंट आ सकता है, या तो छक्का मार सकते हैं या फिर बोल्ड हो सकते हैं, कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो एज ए फोटोग्राफर परफेक्ट मूवमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, हर जगह पे कोई भी फील्ड में, जैसे वाइल्ड लाइफ हो या फिर स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, या फिर कोई अच्छा आपको पोर्ट्रेट भी लेना है, तो आपको मूवमेंट को वेट करना पड़ेगा। और फोटोग्राफर एज ए फोटोग्राफर अच्छा फोटोग्राफी करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए बहुत ज्यादा। फोटोग्राफी का एक मेन ये है कि आपकी ज्यादा जितना अच्छा पेशेंस है, जितना ज्यादा पेशेंस है, आप वेट कर सकते हो, सही टाइम का कंसंट्रेट कर सकते हो, आपका फोटो क्वालिटी उतना अच्छा आएगा और आपका रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा आपको फोटोग्राफी में। एक अच्छे फोटोग्राफर होने के लिए भले ही आप कोई भी, एक बोला जाता है कि फोटोग्राफर फोटो, एक अच्छा फोटो के लिए कोई गैजेट या कैमरे का कौन सा कैमरा यूज कर रहे हो, कितने पैसे का कैमरा यूज कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फोटो को खींचने वाला कौन है, फोटोग्राफर कौन है, वो इम्पोर्टेंट है। भले ही आप एक 10,000 रुपए 5 एक छोटा सा स्मार्टफोन जो भी आपके पास है
वो वाला 10-12 मेगापिक्सल वाला कैमरा यूज कर रहे हो, या फिर बड़ा DSLR आप यूज करो, जैसे हम लोग प्रोफेशनल यूज करने के लिए DSLR यूज करते हैं, अलग अलग लेंस यूज करते हैं। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर किसी एमेच्योर को भी दोगे 5 लाख का कैमरे भी, तो अगर उनको पता नहीं है टेक्निक, उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, तो फोटो अच्छा नहीं आएगा। तो एज एक अच्छा फोटोग्राफर और फोटो आपको अच्छा खींचने के लिए आपको 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव मतलब आप माइंड में आपको पहले ही कोई फोटो खींचने से पहले थोड़ा सोचना है कि ये फोटो मैं कैसे फ्रेम करूं, बैकग्राउंड में क्या है, सब्जेक्ट कहाँ अच्छा है, लाइट किधर से आ रहा है, ये चीजें आपको क्रिएटिविटी आप माइंड में सोचना पड़ेगा कि मैं अगर थोड़ा लो एंगल से लूंगा तो अच्छा आएगा, ऊपर हाई एंगल से लूंगा तो थोड़ा ऊंचा से लूंगा तो फोटो ज्यादा अच्छा दिखेगा, या फिर हाई लेवल पे खींचूंगा। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में प्रोसेस करना है, उसके बाद फोटो क्लिक करना है, ना कि रैंडमली कैमरा ऑन किया, 2-4 फोटो खींच लिए, फिर उसको ये कर दिया। तो उसमें फोटो इंपॉर्टेंट होता है अच्छा फोटोग्राफर के लिए, और एक अच्छा फोटो खींचने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा अपने माइंड में। तो प्री विजुअलाइज करना पड़ता है आपको फोटो खींचने से पहले। थोड़ा सोचिए कि ये फोटो मुझे ऐसा चाहिए, उसके लिए मुझे क्या क्या चेंजेस करना है, लाइट का सोर्स, मेरा एंगल, में कहाँ खड़ा रहूंगा, सब्जेक्ट कहाँ रहेगा। दूसरा है टेक्निकल स्किल्स, आपके पास कुछ बेसिक टेक्निकल स्किल होना चाहिए। तो जैसे फोटो, जैसे कैमरा हम लोग यूज करते हैं आजकल, मोबाइल में भी बहुत सेटिंग्स में आप लोग जाएंगे तो बहुत सारे मोड आते हैं फोटो खींचने के। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो इक्विपमेंट है, जो भी मोबाइल है या फिर जो भी कैमरा है, उसको कैसे प्रॉपरली यूज किया जा सकता है, उसके सारे बेसिक चीजें, जैसे उसका कौन कौन सा मोड आता है, स्पोर्ट्स मोड्स क्या है, वाइल्ड लाइफ खींचने के लिए आपको कौन सा मोड यूज करना है, स्पोर्ट्स के लिए, ट्रैवल के लिए, नेचर के लिए, पोर्ट्रेट के लिए। तो आपको टेक्निकल स्किल होना चाहिए। और लाइट का कैसे यूज होता है, क्योंकि फोटोग्राफी में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और थर्ड, जैसे ऑलरेडी पहले वाले फोटो में बताया कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। जैसे वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स, ये सब में तो जैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ में करते हैं तो हमें महीने महीने काटना पड़ता है कभी कभार, एक एक प्रोजेक्ट में 1-2 फोटो अच्छे खींचने के लिए। तो उसके लिए जैसे पढ़ाई में एक अच्छे स्टूडेंट होने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए आपको सुनने के लिए अच्छे पेशेंस होना चाहिए, टीचर की बात मानते हैं। तो स्पोर्ट्स और जैसे फोटोग्राफी में भी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि भाई मैं वेट करूंगा ये परफेक्ट मोमेंट के लिए। और आप अगर क्रिएटिवली सोच रखें कि मुझे ये वाला फ्रेम पे ये चाहिए, तो मैं वेट करूंगा, भले 1 महीना लगे, मुझे ये फोटो खींचना है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है जब भी आप मोबाइल या कहीं किसी भी चीज में फोटोग्राफी करें। तो आप अपने आप थोड़ा क्रिएटिव हो, कैसे यूज करना है सब्जेक्ट का, टेक्निकल स्किल, जो भी कैमरा यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं, उस कैमरे में, उस मोबाइल में उसका क्या क्या सेटिंग्स है, कैमरे में जाके थोड़ा उसको एक्सप्लोर करिए, देखिए, और किससे और अच्छा होगा बार बार प्रैक्टिस करिए। उसके बाद पेशेंस रखिए, आप लाइट को वेट करिए कि प्रॉपर लाइट को वेट करिए बार बार। जिसका फोटो खींच रहे हैं उसके साथ अगर कोई इंसान है, इंडिविजुअल है आपका सब्जेक्ट, उनसे बात करिए, उनसे फ्री हो जाइए। तो क्या होगा, आपका एक रिलेशन हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ। तो उससे क्या होता है, आपका फोटो और अच्छा आएगा। तो जो टेक्निकलिटीज है, जैसे आपको पहले स्लाइड में मैं बताया कि क्या क्या टेक्निकलिटीज आपको बेसिक पता होना चाहिए एक अच्छे फोटो खींचने के लिए। तो एक्सपोजर बेसिकली लाइट होता है। लाइट को जो फोटो का खींचते हैं, तो हम जब भी देखते हैं कोई फोटो तो देखता है कि यार ये ज्यादा लाइट हो गया है या फिर अंधेरा है, डार्क, तो फोटो अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ज्यादा लाइट हो जाता है तो ज्यादा लाइट हो जाता है तो फोटो अच्छा नहीं लगता है। तो प्रॉपर लाइट सही होना चाहिए। तो उसके लिए कैमरे में, मोबाइल कैमरा जो भी होता है, हमें 3 चीजें रहता है। आप अगर मैनुअल मोड पे खोलेंगे मोबाइल को, तो उसमें 3 चीजें सेट करने के लिए रहता है ऑटोमेटिक कैमरे में, ISO, शटर स्पीड और एपर्चर, ये 3 चीज होता है। तो एपर्चर बेसिकली ये होता है कि आपका जो कैमरा है, इसके जो लेंस है, मोबाइल के जो लेंस है, इसके अंदर आपको कितना लाइट आने देना है। इसका जो खुलता है कैमरा, तो बेसिकली, क्योंकि मोबाइल खोल के नहीं दिखा सकता कैमरे में, अगर मैं खोलूंगा इसके अंदर, तो जब मैं ऑन करता हूँ, ये आप देख सकते हैं खुल रहा है। तो इसके अंदर जो खुला हुआ है लेंस के सेंसर के अंदर जो लाइट आता है, इसको मुझे कितना खोलना है, वो एपर्चर का नंबर से ये होता है। तो जब हम सेटिंग्स पे जाके हम एपर्चर चेंज करते हैं 1.4, 2, 2.8 एंड सो ऑन जो होता है, तो हम एपर्चर जितना कम रखेंगे, लाइट उतना ज़्यादा मिलेगा, आपकी फोटो उतना अच्छा रहेगा, लाइट ज़्यादा मिलेगा तो फोटो उतना ब्राइटनेस रहेगा। तो अगर आप डार्क रूम में बैठे हैं, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो आपको एपर्चर 1.2 या 1.4, 2, 2.8 रखना है। और अगर आप ब्राइट है और आपको ज़्यादा लाइट ज़्यादा हो जा रहा है, आप बाहर हैं, धूप है, तो आपको एपर्चर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अराउंड 6, 5.6, 8। तो उस लेवल पे रखिएगा तो क्या होता है, लाइट कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद शटर स्पीड, जब मैं ये कैमरा ऑन करके जो ये
आवाज आप सुन पा रहे हैं, ये जो शटर आपको मैं दिखाया खोल के, ये कितना देर खुलना है, तो उतना देर आपका सेंसर को लाइट आएगा। तो शटर स्पीड से इससे होता है कि अगर मैं 1/250 1 सेकेंड का 250वां भाग तक खोलता हूँ तो कितना लाइट आएगा। अगर मुझे और ज्यादा लाइट चाहिए तो 1 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड का 100वां भाग खोलूंगा। और आईएसओ क्या होता है, आईएसओ होता है इसके अंदर जो सेंसर है उसका सेंसिटिविटी, तो वो कितना लाइट को ऑब्जर्व करेगा। अगर 100 रखूंगा, बेसिकली ज्यादातर मोबाइल में 100 पे बाय डिफॉल्ट रहता है, तो अगर आपको ज्यादा लाइट चाहिए तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 चीजें मिला के फोटो में कितना लाइट आएगा, फोटो कितना एक्सपोज होगा, कितना ब्राइट रहेगा या कितना डार्क रहेगा, ये 3 चीजों को कॉम्बिनेशन में होता है। तो इसके लिए आपको ज्यादातर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप खोलना पड़ेगा आपका मोबाइल कैमरे में जाके सेटिंग्स में जाके चेंज करना पड़ेगा। कुछ कैमरे में प्रो मोड होता है, कुछ में मैनुअल मोड लिखा रहता है। अब आपके पास जो भी फोन है उसमें आप जाके फोन की कैमरा आपको खोलना पड़ेगा पहले, और उसके अंदर कैमरा खोल के कैमरे के अंदर सेटिंग्स में जाके ये चीजें आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन से 100 एपेचर अगर मैं रखा 2.8, आईएसओ रखा 400 और शटर स्पीड रखा 1/250, तो मेरा एक फोटो कैसा है। उसके बाद मैं अगर आईएसओ चेंज कर रहा हूँ और बाकी दोनों चीजें वही रख रहे तो कैसा आ रहा है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। और अगर आप ऑटो मोड में लेंगे, और एक अच्छा तरीका है, आप एक ऑटो मोड में फोटो खींचिए और उस फोटो का डिटेल चेक कर लीजिए। तो डिटेल जब खोलेंगे तो उसमें दिखा देगा कि फोटो जो आप खींचे थे उस फोटो के डिटेल में दिखा देगा कि एपर्चर कितना था, शटर स्पीड कितना था और आईएसओ कितना था। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उस लाइट में उस फोटो के लिए आपको कितना रखना है जब आप मैन्युअली खींचेंगे। तो ये एक रिचुअल है बेसिकली। तो एपर्चर 1.4 में देखिए एपर्चर कितना खुला रहता है, बड़ा रहता है। अगर जितना आप 2.8 आगे बढ़ते जाएंगे तो एपर्चर छोटा छोटा होता है। उससे क्या होता है, लाइट सब्जेक्ट जो आपको है, 2 फोटो नीचे देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, लाइट ज्यादा आएगा सब्जेक्ट में, और जो फोकस एरिया रहेगा ज्यादा, एपर्चर अगर 1.4 है तो आप सब्जेक्ट पूरा शार्प रहेगा। हम जब बहुत सारे फोटो देखते हैं तो पीछे ब्लर रहता है वो, तो ब्लरी इफेक्ट के लिए क्या करना होगा, हमें एपर्चर कम करना पड़ेगा। जितना हम एपर्चर कम कर सकते हैं, हमारे मोबाइल में जितना लिमिट होता है, फोटो उतना ज्यादा मतलब बैकग्राउंड उतना ब्लर रहेगा, फोटो उतना स्टैंड आउट करेगा। बट हम अगर किसी नेचर का फोटो ले रहे हैं, किसी बिल्डिंग का फोटो ले रहे हैं या फिर ग्रुप फोटो ले रहे हैं, तो हमें एपर्चर थोड़ा 5.6, 8 उस हिसाब से थोड़ा फिर ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फोकस एरिया बढ़ाना है। डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं हम बेसिकली, तो कितना एरिया फोकस करना है। तो अगर हम एपर्चर को बढ़ा, ये f16 या f18 जितना ये आगे लेके जाएंगे, डेप्थ ऑफ फील्ड हमारा मतलब फोकस एरिया उतना ज्यादा होता रहेगा, चीजें ज्यादा फोकस आएंगी। और हम अगर जितना कम रखेंगे एफ पॉइंट, चीजें उतना ब्लर आएगा पीछे। तो हम जो बुके इफेक्ट कहते हैं फोटोग्राफी में, या फिर किसी चीज को ब्लर करना चाहते हैं तो हमें एफ पॉइंट को पूरा कम करना होता है। और शटर स्पीड, जैसे अगर आप स्पोर्ट्स या कोई रनिंग, बाइक, या घर पे कोई बच्चे खेल रहे हैं या आपका भाई बहन कुछ खेल रहे हो, तो उनका फोटो हम जब यूजुअली कैमरे मोबाइल पे लेते हैं तो देखते हैं फोटो ब्लर हो जाता है, मतलब क्लियर नहीं रहता। तो उसका रीजन ये है कि शटर स्पीड हमारा सही नहीं है। तो हमें वो ध्यान में रखना है कि कितना लाइट के हिसाब से, अगर आपके पास एनफ लाइट है, अगर बाहर कोई बच्चा खेल रहा है तो आपको शटर स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शटर स्पीड अगर 1 सेकंड का है तो 1 सेकंड में बहुत कुछ मतलब एक्टिविटी हो जाता है, तो आपका इमेज ब्लर हो जाता है। तो स्टैंड अगर आप खड़ा है, अगर पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो आपका शटर स्पीड कम हो सकता है। बट अगर आप कुछ मूवमेंट हो रहा है, या कोई बाइक जा रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, या फिर कोई दौड़ रहा है, तो उसको अगर आपको फ्रीज करना है इमेज, तो आपको शटर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए जानबूझ के आपको ब्लर करना है, क्रिएटिव फोटोग्राफी में कुछ लोग जानबूझ के ब्लर करते हैं इमेज, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि शटर स्पीड को आपको कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपना मोबाइल खोल के देख सकते हैं, और इसके बाद हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ये एक्टिविटी देंगे, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें आपको यूज करना पड़ेगा। चीज होता है आईएसओ का क्या है, ये फोटो आप देखिए, एग्जांपल है, एक ही फोटो है, अलग अलग आईएसओ में फोटो कैसे चेंज होता है। सेम जगह सेम लोकेशन पे है। अगर 100 आईएसओ रखा हूँ तो ये फोटो, पहला वाला फोटो 100 आईएसओ में है। उसके बाद दूसरा वाला देखिए 200 आईएसओ में। मुझे जितना लाइट चाहिए सन के हिसाब से दूसरा वाले में मुझे प्रॉपर ये मिला। उसको अगर 400 कर दिया तो और थोड़ा ज्यादा लाइटनिंग, फोटो थोड़ा ज्यादा मतलब धूप बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है। तो जितना आप आईएसओ बढ़ाते जाएंगे फोटो उतना ज्यादा लाइट होगा। बट उसमें दिक्कत ये होता है, आईएसओ ज्यादा बढ़ाने से फोटो की क्वालिटी थोड़ी गिरती है, ग्रेन आता है। मतलब जैसे आप डॉट देखिएगा, दूसरा फोटो जितना शार्प है
लास्ट वाला फोटो 6 नंबर वाला फोटो उतना साफ नहीं, उसमें डॉट डॉट डॉट, अगर जूम करेंगे तो फोटो फटने लगेगा और ज्यादा वो दिखेगा, ग्रेनी दिखेगा। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करिए, अगर आपके पास आपके सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर लाइट है या आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो आईएसओ जितना कम हो सके रखिए। अगर रात को फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लाइट कम मिलती है रात। तो ये 3 चीजें आपको थोड़ा सा ये क्रिटिकल लगेगा। अगर आप मैन्युअली फोटोग्राफी नहीं किए तो आपको मैन्युअली फोटोग्राफी स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक चीजें एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, ये 3 चीजें आपको याद रखना है। शटर स्पीड आपको बढ़ाना है अगर आपका इवेंट में आपको सब्जेक्ट मूविंग है और उसको फ्रीज करना है तो आपको शटर स्पीड बढ़ाना है। अगर डार्कनेस है, लाइट आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको एपर्चर को 1 पॉइंट जितना कम हो सके, बस एपर्चर उल्टा काम करता है, 1.2 सबसे ज़्यादा है, या फिर 1 अगर बड़े एंड के कैमरे में और नीचे जा सकता है। और 18, 16, 18 उतना जितना ज़्यादा करेंगे उतना डार्क आएगा, ऊपर से क्या बढ़ता रहेगा। और उसके बाद आईएसओ में वही सेंसिटिविटी कितना रखना है आपको। तो आप आईएसओ जितना बढ़ाएंगे लाइट उतना ज़्यादा आएगा, लेकिन फोटो का क्वालिटी धीरे धीरे कमता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये 3 चीजें फोटोग्राफी करते वक्त। तो उसके बाद ऑलरेडी टेक्निकल चीजें हम बहुत बात कर चुके हैं, तो अब कुछ चीजें हम देख के विजुअली प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं। आप बार बार इसको में भी ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप बार बार जाके देखिए, जिसको डाउट रहेगा फिर बाद में जाके देखिए या फिर गूगल करके समझ सकते हैं। उसके बाद एज ए फोटोग्राफर आपको क्या बेसिक चीजें क्या करना है इम्प्रूव करने के लिए। तो आप पहले, जैसे मैं आपको बताया कि आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, तो आपको फोटोग्राफी क्राफ्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। पहली बार में ही मतलब आप एक अच्छा फोटोग्राफर नहीं हो जाएंगे। जैसे हम लोग जितने भी फोटोग्राफी करते हैं, बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं, 6 साल 8 साल, हम स्कूल के टाइम से हमें इंटरेस्ट था, हम लोग प्रैक्टिस किए, 6 साल 8 साल लगा एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने के लिए। फिर पढ़ना पड़ा, हर दिन आपको कुछ नया पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मोबाइल में भी आपको फोटोग्राफी करना है तो बहुत सारे फोटो लेने पड़ेंगे। और एक फेमस कोट है कि पहले 1000 फोटो सबके खराब होते हैं, सारे फोटोग्राफर बोलते हैं। तो मोबाइल में भी आप मतलब प्रैक्टिस करिए, दिन में 10-20 फोटो लीजिए, बार बार लेते रहिए, डेली करना पड़ेगा। ये देखिए एक दिन फोटो कर लिए, खींच लिए बहुत सारे, फिर भूल गए, 2 साल बाद खींचे। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली, डेली नहीं तो वीकली आप प्रैक्टिस करिए। वीकेंड में आपको छुट्टी मिलता है तो एक स्पेसिफिक चीज़ों की फोटो खींचिए, तो उसको इम्प्रूव होगा। आज जो फोटो खींचेंगे, एक हफ्ते बाद अगर वही फोटो आप खींचेंगे तो आपका फोटो ऑब्वियसली एक हफ्ते वाला बाद वाला फोटो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप देख चुके हैं लाइट कहाँ से आ रहा है, कौन से टाइम पे सही आ रहा है। तो इसके लिए आपको आपके क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बहुत सारे फोटो लेने पड़ेंगे। और एक दूसरा चीज होता है कि ऐसे रैंडमली, जैसे पहले ही बताया कि रैंडमली बहुत सारे फोटो ना खींचिए। पहले सोचिए कि फोटो का क्या यूज है, ये फोटो खींच के आपका क्या यूज करोगे, इसके थ्रू आप क्या बोलना चाहते हैं। जैसे पहले बोला कि फोटो के थ्रू हम एक स्टोरी बोलना चाहते हैं लोगों को। हम फोटोग्राफी क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा फोटो देख के जो देखेगा उसको समझ में आए कि मैं ये फोटो। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं 3 फोटो दे रखा हूँ। फोटो देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मदरहुड के बारे में फोटो है, कि कितना हमारे सोसाइटी में माँ को कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, घर की काम वो करती है, बच्चों को पालना पोसना, फिर उनको स्कूल ले जाना, तैयार करना। तो एक ही फोटो में, 3 फोटो में मैं एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ। इसने कि एक फोटो खींच दिया और उसको मतलब कलर करके या फिर थोड़ा एडिट करके अच्छा दिखा, नहीं। और इम्पैक्टफुल तभी होगा जब आप एक स्टोरी बोलेंगे थ्रू फोटो। जैसे ये 3 फोटो को दिखा के मैं एक स्टोरी बोल सकता हूँ, इनके बारे में मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ या फिर लिख सकता हूँ एक मदरहुड के बारे में, उनका हार्ड वर्क के बारे में। और किसी दूसरे को भी मैं ये फोटो दिखाऊंगा तो वो अपने से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसके थ्रू मैं क्या बोलना चाहता हूँ। भले ही वो थोड़ा स्टोरी अलग हो मेरे से, पर वो बेसिकली जो मैं चाहता हूँ कन्वे, वो बेसिक चीज़ें कन्वे कर सकता है। तो कोशिश करिएगा जो भी फोटो आप खींच रहे हैं उसके पीछे कोई स्टोरी हो, कहानी हो। तो फोटो खींचने से पहले उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। तो बहुत टाइप के फोटोग्राफी होता है, जैसे ऑलरेडी मैं पहले बात किया था रूल्स में। तो तरह के फोटोग्राफी है, जैसे ये वाला फोटो एग्जाम्पल है लैंडस्केप का। जैसे मैं बताया कि आप मोबाइल में ऐसे पकड़ के, ये पोर्ट्रेट खींचते वक्त हम ऐसे यूज करते हैं, लैंडस्केप खींचते वक्त। तो ये लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए मैं ये यूज करता हूँ। बेसिकली जैसे आप फोटो देख के समझ सकते हैं, ये हिल्स एरिया है, स्पीति वैली है, बर्फ की पहाड़े हैं पीछे, रोड घुमावदार रोड है क्योंकि पहाड़ के ऊपर का रास्ता है। तो आपको वैरायटी सब फोटो लेना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों का, आपको प्रैक्टिस करते हुए। जैसे ये लैंडस्केप हुआ, ये एक लैंडस्केप हुआ, वहाँ पे एक विलेज है, तो फोटो देख के समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक गांव है, बर्फ के ऊपर है, बर्फ के पास नीचे है, पहाड़ है, बर्फ के पास में दूर दूर घर है, खेती के लिए खेत तैयार है। यहाँ मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्या है,
कि फोटो देख के लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये फोटो कहाँ का है, या फिर कौन से रीजन का है। लोकेशन तो नहीं बता सकेंगे पर लोग बता सकेंगे, फ्लैग्स है घर के ऊपर, कलर और आर्किटेक्ट देख के लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप जब भी कोई लैंडस्केप या नेचर ऐसे फोटो ले रहे हैं तो सब्जेक्ट फ्रेमिंग, जैसे पहले बात हुआ था फ्रेमिंग को प्रॉपरली करिए। खींचने से पहले देख लीजिए अपना पोजीशन कि आप कितने दूर रहेंगे तो फोटो अच्छा आएगा। तो मुझे फ्रेम में क्या रखना है, खाली पहाड़ रखना है या घर भी रखना है, रोड भी रखना है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक देखिए लैंडस्केप के साथ बिल्डिंग दोनों को मैं कवर किया हूँ। यहाँ पे भी मैं दूसरे फोटो की तरह खाली पहाड़ को नहीं लेके, यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, देखिए मोनेस्ट्री के ऊपर अगर आप जूम करेंगे तो कुछ मंक लोग भी, बुद्धिस्ट मंक खड़ी हुई है। तो ये की मोनेस्ट्री है स्पीति वैली में। तो आप पहले से प्री वेरिफाई करना पड़ेगा, लोकेशन पे गए आपको दिखा कि हाँ हर जगह बर्फ है, अच्छा लग रहा है, तो उसके साथ आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में क्या रखना है। नहीं, मुझे बैकग्राउंड में बर्फ की पहाड़ी रखना है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मंक लोग हैं और उनकी जो मोनेस्ट्री है ये मेरा सब्जेक्ट है, और उससे फोरग्राउंड में क्या है, कुछ पेड़ पौधे भी है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा फोटो देख के, बहुत सारे फोटो आप देखिए, गूगल में जाके देखिए। यहाँ पे जब कहीं पे भी फोटो देखते हैं कोई सोशल मीडिया में, स्कूल के बुक में, तो उसको कोशिश करिए कि फोटोग्राफर फोटो को पढ़ने की कोशिश करिए। बेसिकली वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, फोटो के थ्रू क्या बोलना चाहता है फोटोग्राफर। उसके बाद क्या होगा, आप जब फोटो को पढ़ना शुरू करेंगे आपका खुद का फोटोग्राफी इम्प्रूव होगा। तो जब आप खुद फोटो खींचने जाएंगे उस टाइम क्या होगा, आप प्री विजुअलाइज करेंगे कि अच्छा वो वाले फोटोग्राफर में वो वाला फोटो में जो देखा था वहाँ पे ऐसे यूज किए थे, तो मैं कैसे यूज करूंगा ये मेरा सब्जेक्ट को, मैं कहाँ पे रखूंगा फोन, मैं कितना दूर जाऊंगा, मैं टेक्निकलिटीज क्या क्या यूज करूंगा। तो ये सब चीज आप प्री विजुअलाइज कर सकते हैं। ये जैसे देखिए स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, ये फोटो देख के ही आपको समझ में आएगा कि भाई ये कुछ रनिंग मैराथन रन है, क्योंकि नॉर्मल रनिंग वाले पानी और खाना नहीं पकड़ते हैं, ये लोग खाना पानी पकड़े हुए हैं, तो ये मैराथन दौड़ रहे हैं। कहाँ पे दौड़ रहे हैं, बैकग्राउंड में देख के पता चलेगा कि कोई रूरल एरिया है, पीछे लोग पैदल भी आ रहे हैं, रोड बना हुआ है, पीछे खेती है। तो ये फोटो एंथनी की है। एंथनी, आप कुछ फोटो के पीछे की कहानी बता सकते हैं, जो ये फोटो लेने के पीछे का कहानी और क्या आप स्टोरी बताना चाहते हैं। सो इसमें मैं ये इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। ये एक रन है आंध्रा में, एक जगह अनंतपुर में। सो ये रन 170 किलोमीटर्स का है। तो ये अपने लास्ट 10 किलोमीटर्स के रन में अपने ग्रुप को इकट्ठा करके फिनिश लाइन में पहुंचने वाले। सो ये लीडर है। तो मैं बाइक में बैठा था और पिछले सीट में बैठ के अपने कैमरा से मैंने ये फोटो खींचा था। तो जैसे आप फोटोग्राफर खुद बोलेंगे फोटो के पीछे उनका क्या था प्लानिंग, क्योंकि ये पूरा एक दिन से ज्यादा लगता है, मोर देन 100 किलोमीटर का रेस होता है, 100 किलोमीटर से ज्यादा। तो एज ए फोटोग्राफर आपको प्लान करना है कि कहाँ आपको ज्यादा एक्शन मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, क्योंकि मैराथन लास्ट 10 किलोमीटर या लास्ट 5 किलोमीटर में आपको ज्यादा एक्शन मिलेगा। टाइम को देखना है, सामने से देखिए, जैसे इस फोटो में सनलाइट सामने से पड़ रहा है तो सारे फोटो प्रॉपरली लाइट है, प्रॉपर लाइट है, आप पहचान सकते हैं सबको। मूविंग है तो आपको शटर स्पीड यहाँ पे ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि सब दौड़ रहे हैं, नहीं तो ब्लर हो जाएगा। और आप भी खुद बाइक पे पीछे बैठे हो, आप भी मूव कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको फोकस भी देखना पड़ेगा कि कितना फोकस रखना है और शटर स्पीड किस हिसाब से रखूं ताकि चीजें ब्लर ना हो। तो ये सब चीजें आपको प्री विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट की ले रहे हैं या फिर रनिंग की ले रहे हैं या फिर वाइल्ड लाइफ या फिर घर में भी कि बच्चा खेल रहा है उसका भी दौड़ा रहे हैं, मोबाइल में ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई शटर स्पीड, ISO और एक्सपोजर कितना रखूं, क्योंकि अगर ज्यादा ISO करेंगे तो ये जल जाएगा, पूरा धूप हो जाएगा, कम करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है। अगेन ये भी एंथनी का ही खींचा हुआ स्पोर्ट्स का है। और यहाँ पे मैं उसी फोटो को 2 अलग अलग कलर में रखा हूँ, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, एक कलर में है। तो कुछ टाइम पे कुछ फोटो क्या होता है, हमें ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा अपीलिंग लगता है, अच्छा लगता है दिखने में, बैकग्राउंड के लिए या फिर वहाँ का लोकेशन के लिए। तो आज ये फोटोग्राफर आपका चॉइस है। आजकल डिजिटल में आपके पास ऑप्शन है, आप कलर में फोटो कीजिए, फिर एडिट करते वक्त आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, या फिर मोनोक्रोम मोड होता है कैमरे में, डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट ले सकते हैं। तो वो आपको सोचना है कि आपको सारे फोटो कलर है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी कुछ दिखाना है, आपकी खींचना है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा अपीलिंग होता है फोटो, बात ज्यादा मतलब सब्जेक्ट ज्यादा अपीलिंग दिखता है, लोग को मानना है। तो आपके ऊपर है कि वो कॉल आपका है जो फोटोग्राफर, जब आप फोटो खींच रहे हैं तो ये फोटो कैसे यूज करना है, ब्लैक एंड व्हाइट यूज करना है या जैसे नेचुरल कलर है कलर यूज करना है।
अगर कलर यूज करना है तो कौन सा टोन पे रखना है, जैसे यहाँ पे रेड कलर वाले पे आप देख सकते हैं रेड टोन पे फोटो लिया गया है, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड में भी जो ग्राउंड है सोयल लाल मिट्टी है वहाँ पे। ये भी आंध्रा का फोटो है, जैसे पीछे आप देख सकते हैं तेलुगु में लिखा हुआ है, स्कूल के पीछे स्कूल के ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। ये अगेन ये और एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का एग्जांपल है, अगेन ये भी M3 का फोटोज है। ये जैसे रूल ऑफ थर्ड, यहाँ पे देखिए आप रूल ऑफ थर्ड यूज नहीं किया गया है। अगर आप जैसे काफी में ये होता है कि हर जगह पे आप रूल ऑफ थर्ड यूज नहीं कर सकते, अलग अलग रूल्स होते हैं, कुछ जगह पे आपको ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे फोटो मुझे एक्शन दिखाना है कि जो मेरे पार्टिसिपेंट जो सब्जेक्ट है हॉकी प्लेयर है और वो स्ट्राइक ले चुके हैं, बॉल ऑलरेडी मार चुके हैं, तो आपको वो प्रॉपर एंगल दिखना है, किस एंगल से जाके आपको खड़ा होना है ताकि आपका वो शॉट मिले अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सामने के एंगल में खड़ा हूँ, पीछे की तरफ, गोल पोस्ट के पीछे की तरफ थोड़ा साइड में, ताकि मुझे मिले कि गोल जब करने कोई शूट करने आए तो मुझे फोटो मिल जाए अच्छे से। तो ये सब चीजें आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो हाँ एज अ फोटोग्राफर हमें अपना जो कैमरा है हम उसको जो सब्जेक्ट के लाइन पे ले जाए। इस पे आप देख सकते हैं मेरा जो लेवल है आंख का और उस प्लेयर का सेम लेवल पे है, तो ऐसा लगता है कि हम उस फोटो में और अंदर आ गए, उस मोमेंट में आ गए। तो जो व्यूअर होता है, जो भी फोटो देख रहा होता है, उसको ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट लगेगा। हाँ, तो जैसे बताया एंटनी कि जैसे मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ, जो एंगल होता है कैमरा पकड़ने का, हाई रखना है, हाई एंगल पे रखना है या लो एंगल पे, इससे बहुत मैटर करता है आपका फोटो कैसा है। तो यूजुअली आप अगर आई लेवल पे शूट करते हैं किसी का, तो आप इक्वली उसको रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, और ये होता है कि आप विजुअली ज्यादा अपीलिंग होता है। तो जब कोई फोटो कोई देखता है तो इजीली हम लोग उसके साथ अपने आप ये कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस लेवल पे हम हर चीजें देखते हैं। अगर कोई ड्रोन से हाई लेवल का फोटो ऊंचे से देखते हैं, क्योंकि वो हमारा नेचुरल व्यू नहीं है, हम हर दिन ऊपर से चीजें नहीं देखते, तो वो अलग फील आता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है और आपको कौन सा एंगल यूज करना है, लो एंगल यूज करना है, आई लेवल यूज करना है या हाई एंगल यूज करना है। यूजुअली पोर्ट्रेट, स्पोर्ट्स, ये सब में हम लोग आई लेवल यूज करते हैं अगर नॉर्मल फोटो लेना है। अगर आर्टिस्टिक कुछ लेना है तो फिर उसके लिए हम ऑब्वियसली अलग एंगल ट्राई कर सकते हैं। तो उससे भी आप खेलिए, अलग अलग एंगल ट्राई करिए, सेम फोटो 3 अलग अलग एंगल से लेने की कोशिश करिए, एक लो एंगल से, एक आई लेवल, एक हाई एंगल से, क्या अलग दिखता है फोटो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये अगेन अनदर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। ये तो यहाँ पे भी एक्शन और स्पोर्ट्स दोनों, तो यहाँ पे भी आपको शटर स्पीड ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि फ्रीज करना है आपको, और यहाँ पे एक्शन दिखाना है। यहाँ पे देखिए रूल ऑफ थर्ड यूज किया गया है, सब्जेक्ट आप लेफ्ट साइड में रखा गया है, और आगे जहाँ पे शूट कर रहे हैं उनको हेड स्पेस मिला है कि बॉल शूट करने के बाद कहाँ जाएगा। अगर ये अगर राइट साइड में होते फ्रेम की तो पता नहीं चलता कि भाई वो बॉल कहाँ मार रहे हैं, बट इसमें पता चल रहा है कि भाई नहीं, बॉल फील्ड में आगे मार रहे हैं, आगे स्पेस है ऑलरेडी, और एक्शन देख के हम समझ सकते हैं कि भाई एक स्ट्राइकर बॉल किक करने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे परफेक्ट मूवमेंट जो बात हुआ था, मूवमेंट की बात है कि भाई पूरा शूट करने के लिए पूरा एक्शन ले चुके हैं, वो हवा में है, नेक्स्ट मोमेंट में आप फोटो देख के समझ में आ जाएगा कि शूट करने वाले हैं बॉल। तो ये परफेक्ट मूवमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको ऑब्वियसली फिर अगेन सब्जेक्ट कहाँ है उस हिसाब से अपने कैमरे और के साथ आपको लोकेशन पे जाना पड़ेगा, और आपका कैमरे का सेटिंग टेक्निकली सही होना चाहिए फ्रेम को फ्रीज करने के लिए, वरना ये फिर ब्लर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत स्पीड है। स्पोर्ट्स की बात आते हैं आर्किटेक्ट, बेसिकली जब हम बिल्डिंग, स्कूल्स या कहीं पर घूमने जाते हैं तो आर्किटेक्ट की फोटो खींचते हैं। रात को अंधेरा होता है तो फोटो अच्छा नहीं आता, तो उस टाइम आर्किटेक्ट फोटो खींचने के लिए अगेन लैंडस्केप यूज करिए। और फिर यहाँ पे रात को क्या होता है, हाथ हिल जाता है, तो यूजुअली फोटोग्राफर हम लोग, ये ट्राइपॉड है, हम लोग ट्राइपॉड यूज करते हैं। ट्राइपॉड में क्या होता है, आपको होल्ड करने के लिए इजी होता है, यहाँ पे होल्ड करने के लिए कैमरा या मोबाइल होल्ड करने के लिए यहाँ पे रहता है स्टेबलाइजर। बट अगर हर किसी के पास तो ये अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको हाथ, जैसे मैं पहले बताया था, अपने हाथ को, दोनों हाथ को यूज कर सकते हैं। फिर वहाँ पे कोई अगर सब चीज है जहाँ पे खींच रहे हैं, या फिर कोई दीवार है तो उसको यूज कर सकते हैं ये ट्राइपॉड। या फिर अगर आप घर में यूज कर रहे हैं करना, तो जैसे बुक है, बुक को यूज कर सकते हैं ये ट्राइपॉड। जैसे ये बुक है, बुक के ऊपर मैं ऐसे रख सकता हूँ और बुक को रख दूंगा कहीं पे नीचे, तो ये क्या है, मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगा मेरे कैमरे के साथ, और मैं उसके बाद फोटो खींचूंगा तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो रात को जब कुछ फोटो खींचना है तो कोशिश करिए आपका मोबाइल या कैमरा जो भी चीज है वो मतलब हिले नहीं,
हाथ में हिल जाता है, कुछ ऐसे चीज पे रखिए जिसपे वो आराम से रह सके। जैसे दीवार पे लटका के कोई आप बुक्स यूज कर सकते हैं, जो भी बुक्स है आपके पास, या फिर कुछ बैग है या कोई भी चीज है उसका यूज करिए। उससे क्या होगा, फोटो अच्छा रहेगा। और आर्किटेक्ट फोटो में और एक चीज है, आपको फ्रेमिंग है again, कि आपका सब्जेक्ट को कैसे आप प्रॉपर्ली फ्रेम पे रख सकते हैं, कितना दूर जाना है, जितना दूर जाके खींचेंगे सब्जेक्ट आपको पूरा फ्रेम में आना चाहिए, नहीं कि कट जाना चाहिए। बट आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है, मोबाइल है और आपका जाने का जगह नहीं है, तो वही जगह पे जाके किस एंगल, लो एंगल से लूंगा तो अच्छा आएगा या हाई एंगल से लेना है। क्योंकि ये बड़ा बिल्डिंग है, आर्किटेक्ट में बड़े बड़े बिल्डिंग होता है, कोशिश करिएगा लो एंगल जाने के लिए। उससे क्या होगा, लार्जर देन लाइफ दिखेगा आपकी फोटो और अच्छा दिखेगा। ये वाला फोटो नेचर बेसिकली, जैसे वाइल्ड लाइफ में, बेसिक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि आप खाली जंगल में जाके शेर या हाथी या बड़ी बड़ी जानवर का फोटो खींचना। छोटी छोटी चीजों का आपके आसपास गार्डन में भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। जैसे ये वाला फोटो बाहर गार्डन में ही मोबाइल में आपको लेने के लिए ले सकते हो आप। कोई फूल के बगीचे में आप जाइए, आपके पास में होम घर के गार्डन में ही बहुत सारे छोटे छोटे आती हैं, तो कोशिश करें मोबाइल में उनके पास जाके उनको बिना डिस्टर्ब करिए। अब जब लाइट सही है तो कैसे फोटो लें, कहाँ से अच्छा लें, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और क्योंकि ये लोग नेचर और वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते सब्जेक्ट को, वो अपने मन से आएंगे, अपने मन से जाएंगे। ये नहीं कि आप शेर को नहीं बोल सकते कि भाई आके यहाँ बैठो, मैं आपको फोटो लेना है, या फिर कोई बर्ड्स को नहीं बोल सकते कि भाई इस फूल के ऊपर बैठो, मुझे आपका फोटो लेना है। आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका पेशेंस काम आता है एज ए फोटोग्राफर। आपको पहले से देखिए कि भाई यहाँ पे बर्ड्स आके हर दिन बैठता है, तो आप पहले से प्रिपेयर रह के अपना लोकेशन ले लीजिए जिससे उसको ना दिखे, और आप वहाँ पे रेडी रहिए अपने कैमरे के साथ कि भाई जब आएगा मैं खींचूंगा। कभी नहीं आएगा, एक दिन दो दिन नहीं भी आएगा, तो आपको ये करना होगा कि आपको वेट करना पड़ेगा वहाँ। दूसरा है वाइल्ड लाइफ। जैसे आपको ऑलरेडी मैं बताया, वाइल्ड लाइफ में ऐसा नहीं कि खाली बड़े जानवर, आप वाइल्ड लाइफ है, जैसे आप घर के बाहर जाएं, घर में छिप, ये सब चीजें यहाँ पे देखिए फ्रेमिंग में। अगेन आपको बैकग्राउंड में मुझे उसका वेब भी लेना है, क्योंकि पता चले कि भाई स्पाइडर अपना बना रहा है, वेब बना रहा है, तो उसको आपको फोकस एरिया उस पर रखना पड़ेगा। सब चीजें फोकस नहीं है, बैकग्राउंड ब्लर रखा हूँ मैं जानबूझ के, फोरग्राउंड भी ब्लर है। इससे क्या होता है, सब्जेक्ट उभर के सामने आता है, मतलब क्लियर दिख रहा है मुझे सब्जेक्ट। बारिश हुआ था, धूप उतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है, तो लाइट के साथ आपको खेलना है। यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है, थोड़ा दूर रह के फोटो खींचना है। जब भी वाइल्ड लाइफ में ट्राई करिएगा, आपको वाइल्ड लाइफ में एक चीज होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। खाली फोटोग्राफी जानने से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आप नहीं बन सकते। उसके लिए आपको वाइल्ड लाइफ के ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए, बायोलॉजी या वाइल्ड लाइफ और नेचर के ऊपर, जानवरों के ऊपर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ के ऊपर। जानवरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका बिहेवियर। तो उससे क्या होता है, आपको फोटोग्राफी करने में ईजी हो जाता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसके बाद ये जानवर क्या करे। तो सारे फील्ड का वही होता है, आप जो स्पेसिफिक फील्ड में करना चाहते हैं उसके ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, या फिर उनको थोड़ा डिटेल जानना पड़ेगा। स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, स्पोर्ट्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानना होगा। वाइल्ड लाइफ में कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ जिस जानवर का करना है, अगर आपको एलिफेंट का करना है, टाइगर का करना है, मंकी का करना है, तो उनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि उनका बिहेवियर क्या है, वो ह्यूमन के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ह्यूमन हैबिटेट में कैसे बिहेव करते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में कैसे बिहेव करते हैं, उनको कैसे डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको इक्वली रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि आप उनके घर में जाके फोटो खींच रहे हैं। ये सब चीजें आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। ये वाला फोटो आप देख सकते हैं सिमेट्री, और एक फोटोग्राफी में रोल होता है बेसिकली, जैसे लीडिंग है, एक होता है सिमेट्री। सिमेट्री बेसिकली होता है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं एक महल है, मैसूर पैलेस का फोटो से ऊपर का, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी है, जो चीज है दोनों तरफ एक ही डिजाइन सेम है, तो कंटिन्यूटी होता है। यहाँ पे लीडिंग लाइन भी आ रहा है और सिमेट्री आ रहा है, एक जैसा है। तो आप कोशिश करिए जब आप घर में भी फोटो खींच रहे हैं, या फिर कहीं पे किसी बिल्डिंग का फोटो ले रहे हैं, या फिर रोड पे फोटो ले रहे हैं, तो बहुत सारे रोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोल होता है, लाइट की लाइन की तार गया होता है, या फिर बहुत सारे बाइक या कार, जब अभी तो लॉकडाउन के लिए गाड़ियां नहीं चल रही, जब ज्यादा गाड़ियां चलती है रोड पे, तो बहुत सारी साइड में से एक साथ गाड़ियां काफिला जा रहा है, तो कोशिश करिए उसको कैसे सिमेट्री में ले सकते हो आप फोटो। उससे क्या होता है, फोटो ज्यादा अपीलिंग लगेगा। इसी फोटो को अगर मैं नीचे से खींचूंगा, या फिर मतलब
ऊपर सीधा खींचूंगा या फिर ज्यादा वाइड खींचूंगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। नॉर्मली वहां जो नीचे लोग हैं, भीड़ भाड़ बहुत कुछ आ जाएगा। तो सिमेट्री फोटो खींचने से, सिमेट्री आने से क्या होगा, विजुअली फोटो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, देखने वालों को ज्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट बेसिकली हम लोगों का जब फोटो खींचते हैं, जैसे ऑलरेडी मैं बात किया हूँ, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते वक्त आपको ही ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ये पोर्ट्रेट का एग्जांपल है, आप अलग अलग पोर्ट्रेट ले सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये मैं स्ट्रीट पे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, एक इवेंट हो रहा है। जो लोग उड़ीसा से जो बच्चे हैं उनको पता भी होगा, कलाहंडी, कलाहंडी में हर साल एक इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है बेसिकली। तो वहाँ पे जो इंडिजीनियस लोग हैं वो लोग अपने पुराने जो तरीके हैं, पुराने जो कपड़े और जो स्टाइल होता था, जैसे वो लोग पेंटिंग वेंटिंग वो पहन के आते हैं रोड शो करने के लिए। तो उस ऐसे इवेंट पे आप कैसे पोर्ट्रेट, यहाँ पे मुझे इमोशन भी दिखाना है और उनका इंडिजीनियस जो स्टाइल है उनको लोग कैसे बचाने के लिए जो पहन रहे हैं या फिर जो पेंटिंग करते हैं वो दिखाना है। तो आप मैं क्लोजअप लिया हूँ जानबूझ के। दूसरे वाले पोर्ट्रेट देखिए, जैसे यहाँ फोटो देख के आपको समझ में आ रहा हो कि कोई पंजाब से सिख हैं, होली के टाइम का फोटो है, क्योंकि कलर ही कलर है। बैकग्राउंड में देखिए बहुत सारे लोग हैं। तो ये वाला पोर्ट्रेट मुझे यही डिपिक्ट करना है कि पंजाब में होली के टाइम होला मोहल्ला होता है, उस टाइम कलर के साथ वो लोग खेलते हैं, तो वहाँ पे मुझे ये डिपिक्ट करना है। तो उस टाइम आप जब पोर्ट्रेट ले रहा है तो वही देखना है कि आपका क्या फोटो नहीं खींचना है, इसके थ्रू मुझे एक स्टोरी बोलना है। मुझे होला मोहल्ला का स्टोरी, होली कैसे खेलते हैं पंजाब में, उसका स्टोरी बताना है, कितना कलरफुल होता है होली। तो ये फोटो मैं यूज किया, ये फोटो खींचा। इससे पहले मैं विजुअलाइज में देखा, जगह गया, लोगों से उनसे बात किया कि मैं फोटो ले सकता हूँ कि नहीं, परमिशन। फिर फोटो लेने के बाद उनको दिखाया कि वाला ये वाला फोटो मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपसे, जैसे ये क्योंकि मैं इनको पहले नहीं जानता था, वहाँ जाके वहाँ मिला उनसे, वहाँ पे दोस्ती हुई। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा ध्यान, जिसे जबकि जब पोर्ट्रेट ले रहे हैं किसी का, सब्जेक्ट अगर आपसे फेमिलर है, आपसे मतलब जान पहचान है, तो फोटो ज्यादा उभर के आता है। आपके साथ आई कांटेक्ट देखिए, सो सामने सीधा कैमरे को देख रहे हैं, मेरे साथ आई कांटेक्ट है। दूसरे वाले फोटो में भी आप देख सकते हैं आई कांटेक्ट है मेरे साथ कैमरे के साथ। तो इसमें क्या होता है, आप विजुअली ये ज्यादा अपीलिंग है और सामने वाले को भी पता है कि मैं फोटो ले रहा हूँ। और एक टाइप की फोटोग्राफी होता है, हम लोग बहुत लोग सोशल मीडिया या फिर हर जगह देखते हैं लाइट से। जैसे ये वाले फोटो में आप देख सकते हैं, ये क्या होता है, जो शटर स्पीड की बात हुई थी, अगर आप शटर स्पीड लो कर देंगे रात को तो चीज़ें, अगर हम, मैं जानबूझ के ब्लर किया हूँ, मैं अगर इसको फोकस करके जैसे पहले वाली चीज़ें लिया था वैसे भी कर सकता था अगर शटर स्पीड बढ़ा देता था। बट मुझे यहाँ पे दिखाना है कि भाई ये एयरपोर्ट के सामने वाला रोड है और एयरपोर्ट यूजुअली इवनिंग टाइम बहुत बिजी होता है, बहुत सारे कार आते जाते हैं। तो ये लाइट शेड की बेसिकली मैं लेना चाहता था। तो यहाँ पे मैं क्या क्या शटर स्पीड लो रखा हूँ। तो अगर मैं 15 सेकंड तक अपना कैमरा शटर स्पीड लो रखूंगा, किसी के ऊपर रखूंगा मोबाइल को, तो अगर गाड़ी जा रही है तो ऐसे ब्लर आएंगी चीज़ें। 15 सेकंड, आप मोबाइल में 30 सेकंड तक भी होता है, 30 सेकंड रख सकते हो। तो आप कोशिश करिएगा किसी कोई भी रात को लो लाइट पे अगर लेना है तो शटर स्पीड और 30 सेकंड का रख के करिएगा, कोशिश करिएगा, या 15 सेकंड का, तो आपको ये ब्लरी इमेज मिल जाएगा। कोशिश प्रैक्टिस इसके लिए आपको, लाइट ट्रेल के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कितना लाइट है और मूवमेंट कितना स्पीड हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आएंगी। दूसरा वाला अगेन, ये भी मुझे बिजी सिटी दिखाना है, जैसे ऑटो जा रही है, कार जा रही है, लाइट ट्रेल। तो ये लाइट ट्रेल के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मोबाइल में आजकल आता है, अगर मैनुअल मोड पे अगर आप जाएंगे तो ये लाइट। और एक्शन बेसिकली स्पोर्ट्स में, और ये होते हैं, मैं और एंथनी बेसिकली, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा काम किए थे साथ में, बहुत दिन तक फोटोग्राफी किए थे। तो स्पोर्ट्स में ये होता है कि आप एक्शन जितना ज़्यादा खींचोगे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये हॉकी, ये सब में ज़्यादा फोटो उतना अपीलिंग लगता है। अगर स्पोर्ट्स क्रिकेट में अगर सब खड़े हैं, बॉलिंग मारने के लिए तैयार है बॉलर, तो उस टाइम का फोटो लूंगा तो उतना अपीलिंग नहीं लगेगा, प्लेयर अपने अपने जगह पे खड़ा है। बट यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, कीपर रेडी है पूरा, बैट्समैन बॉल, आप बॉल देख सकते हैं मारने के लिए तैयार है, बॉलर ऑलरेडी बॉल डिलीवर कर चुका है। तो ये एक स्टोरी बता देता है कि भाई हाई मंक लोग हैं, क्योंकि उनका ड्रेस देख के बता सकते हो कि आप ये प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एरिया में। उनका ड्रेस देख के बता सकते हो कि ये मंक लोग खेल रहे हैं। पीछे इनका देखिए बैकग्राउंड में देखिए पहाड़ है, उसके बाद एक उनके जो टीचर हैं खड़े हैं, देख भी रहे हैं। और फोरग्राउंड में आप देखिए कि भाई ग्राउंड ऐसे प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, ये लोग ऐसे अपने
स्कूल के सामने ही खेल रहे हैं, जो अपना मोनेस्ट्री होता है, और ये देखते हैं कि अब सारे एक्शन में तीनों जो फ्रेम में मेरे सब्जेक्ट भी एक्शन में है, बैकग्राउंड में जो खड़े हैं वो भी एक्शन में है, फोरग्राउंड में जो बॉलर है वो तीनों एक्शन में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आपको पहले से विजुअलाइज करना है कि ये वाला एक्शन होने वाला है अभी, तो मैं कैमरा रेडी करके तैयार रखता हूँ, मैं अपना फ्रेम बना लेता हूँ कि मुझे ये 3 लोगों को रखना है फ्रेम में, बाकी लोगों को एलिमिनेट करना है, तो मैं उतना पास चला जाऊँगा या फिर जूम कर लूँगा, उसके बाद मैं फोटो खींचूंगा। तो ये कुछ फोटो से एग्जाम्पल आप देखें। तो क्योंकि ये वन साइडेड हो गया, मैं बोला इतने दिन, तो 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें, और आप लोग सुन रहे हैं, सही से सुन रहे हैं कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम आपके लिए घर पे ही रह के, क्योंकि लॉकडाउन है, घर पे ही रह के आपका मोबाइल कैमरा यूज करके एक असाइनमेंट है, बेसिकली घर पे करना है आपको। ये जो आज सीखे उसको यूज करना है, जो मैं सब बताया वो चीजें। और ये 3 टॉपिक है फोटो खींचने के लिए, और ये तीनों टॉपिक में से आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर सकते हैं। और एंथनी एक एक टॉपिक से एक मतलब एक टॉपिक ही करेंगे ना, या तीनों टॉपिक पे असाइनमेंट है? सॉरी आप तीनों पे भेज सकते हैं। अच्छा, जिसको ठीक है, तो आप लोगों को एक कितना टाइम, 1 वीक? या 1 वीक इज गुड टाइम। ओके, सो नेक्स्ट वीक तक आप सारे सबको, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, ये तीनों टॉपिक में से 3 फोटो एटलीस्ट, हैप्पीनेस, आप घर के अंदर ही, घर के अंदर जो भी एक्शन होता है, या आपकी जो भाई बहन के साथ या घर में जो खेलते हैं, या फिर कुछ हो रहा है घर के अंदर, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन, ये तीनों चीजें को कोई भी टॉपिक आप उठाइए और इसके ऊपर आप 3 फोटो क्लिक करके हमें भेजिएगा, ताकि हम फिर उसके ऊपर उसको देख के हम बता सके, आपको फीडबैक दे सके। और जो सब टेक्निक बताए हैं आपको, शटर स्पीड, ISO, वो सब यूज करके मोबाइल में आप ये सब्जेक्ट का फोटो खींचिएगा, और तीनों फोटो जो 3 फोटो खींचेगा, कोशिश करिएगा उसके थ्रू कोई स्टोरी बता सके। जैसे मैं पहले वाले फोटो में दिखाया, ये फोटो के थ्रू मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ कि भाई मंक लोग खेल रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और यूजुअली जो उनका ड्रेस होता है क्रिकेटिंग का, वो नहीं पहने, नॉर्मल ड्रेस पहन के खेल रहे हैं, और हाई एक्शन में पूरा फुल इंटेंसिटी के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसे एक स्टोरी होना चाहिए जो भी आप फोटो खींचिएगा, ताकि फोटो देख के मुझे जो भी देखेगा सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि ये फोटो के थ्रू आप क्या बताना चाहते हैं।